गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, वो है मुहावरे। मुहावरे अभी तो आपको समझ में आ ही चुका होगा, है ना। फिर भी हम एक बार रिवाइज करते हैं। जुड़िए और समझिए में आपको दो अलग अलग चित्र दिखाए हैं, है ना। तो एक में एक लड़की है, वो बहुत तेज दौड़ रही है। दूसरे में एक पिताजी अपने बेटे को इनाम आने पर शाबाशी दे रहे हैं। लड़की का नाम है टीना। तो हम ये पढ़े, टीना बहुत तेज दौड़ती है। तो अगर इसी वाक्य को हम मुहावरे में मजेदार तरीके से कहें, टीना हवा से बातें करती है। दूसरा सेंटेंस, पिताजी ने पुनीत को शाबाशी दी। अगर यही वाक्य को हम मुहावरे में प्रयोग करें या तो मजेदार तरीके से बताए तो पिताजी ने पुनीत की पीठ थपथपाई। यहाँ पे हवा से बातें करना और पीठ थपथपाना, ये दोनों है वो मुहावरे है। और जो ये तेज दौड़ना वो उसका अर्थ है। यहाँ पे पीठ थपथपाने का अर्थ होता है शाबाशी देना। तो कोई भी वाक्य को अगर हम मजेदार तरीके से बताए तो वो मुहावरे के तौर पे बता सकते हैं। चित्र देखिए तथा दिए गए वाक्य को पढ़कर बताइए कि उनमें क्या विशेषता और भिन्नता है। आपको दोनों चित्र को देखना है ना। तो विशेषता क्या है और भिन्नता यानी डिफरेंस क्या है, स्पेशल क्या है और अलग क्या है, ये चीजें ये वाक्य से हमें पता चलती है। तेज दौड़ना वो सामान्य वाक्य है और हवा से बातें करना वो अलग तरीके से कहे गए वाक्य है। यहाँ पे भी शाबाशी देना वो सामान्य वाक्य है और पीठ थपथपाना वो अलग तरीके से कहा गया वाक्य है। विशेष तरीके से कही गई बात पढ़ने में मजेदार लगती है ना। अगर हम कोई भी सामान्य भी बात हम करते हैं, है ना, तो पढ़ाई कितनी बोरिंग लगती है समटाइम्स। तो अगर मान लो कि हम उसको कुछ थोड़ा सा खेलते खेलते पढ़े, थोड़ा सा एक्टिंग करके पढ़े, क्लास में कुछ ऐसा करे, तो वो चीज जो है हमें पढ़ने से बोर लगती है, वही चीज देखने में और समझने में बड़ा मजा आता है। तो जो विशेष तरीके से हमें कोई भी बात अगर बतानी है तो हम मुहावरे के तौर पर मुहावरे के साथ बता सकते हैं। चित्रों में नीचे लिखे वाक्यों में भी विशेष तरीके से बात कही गई है। जो चित्र दिए हैं उसमें से भी जो बात कही गई है वो विशेष तरीके से दर्शाई गई है। तो वो वाक्य पढ़ने में बड़ा मजा आता है, सुनने में भी बड़ी अच्छी लगती है ना। हमें जनरली हमारे रोजिंदे जीवन में, डेली लाइफस्टाइल में हम बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जो मुहावरे के तौर पर लेते हैं। इन्हें मुहावरा कहते हैं। अगर कोई भी बात सामान्य तरीके से ना कहते हुए मजेदार तरीके से, अलग तरीके से हम बताएं तो वो मुहावरा कहलाती है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा निखर उठती है। कोई भी सामान्य वाक्य हो वो नॉर्मल पढ़ने में लिखने में समझ में आता है ना, बट अगर भाषा को निखार कर दिखाना हो तो हम मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं। ये वाक्य के अंश होते हैं। अंश यानी छोटा सा भाग। मुहावरा है, देखो ये पूरा का पूरा वाक्य है, बट ये मुहावरा है वो इसी वाक्य का एक भाग है, इसी वाक्य का एक अंश है। तो ये पूरा का पूरा वाक्य मुहावरे के साथ हुआ। उसकी डेफिनेशन देखें हम। विशेष अर्थ देने वाले शब्द समूह मुहावरा कहलाते हैं। कोई भी शब्द हो, अगर विशेष रूप से कुछ अलग तरीके से हम किसी को कहते हैं तो वो क्या कहेंगे, हम उसको मुहावरा। कोई भी शब्द समूह को हम क्या कहते हैं, विशेष अर्थ बताने वाले शब्द समूह को मुहावरा। राइट। आपका पेज नंबर 85। इस तरह एक ही बात को हम दो तरीके से कह सकते हैं। कोई भी अगर बात हो हम उसको दो तरीके से बता सकते हैं। एक तो है सामान्य तरीका यानी साधारण तरीका, दूसरा है विशेष तरीका। साधारण तरीका यानी पहला सेंटेंस जो टीना वाला हमने देखा, अगेन हम देखें, टीना बहुत तेज दौड़ती है। ये साधारण हम ऐसे ही नॉर्मली बोल सकते हैं। बट अगर इसी वाक्य को हम मजेदार तरीके से, अलग तरीके से मुहावरे के साथ देखें, टीना हवा से बातें करती है। हवा से बातें करना वो हमारा मुहावरा हुआ। तो मुहावरे के साथ कोई भी वाक्य
विशेष तरीके से बताया जा सकता है। पिताजी ने पुनीत को शाबाशी दी। शाबाशी देना वो साधारण तरीका है ना, बट उसी वाक्य को विशेष तरीके से हम दर्शाए तो पिताजी ने पुनीत की पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाना वो हमारा मुहावरा हुआ, जो विशेष तरीके से हम बात दर्शा रहे हैं। ओके, यहाँ पे आपको कुछ मुहावरे दिए गए हैं, जो ब्लू अक्षर वाले जितने भी हैं, पेज नंबर 85 पर 7 मुहावरे हैं, बट ब्रैकेट में जो जो लिखा है वो इस मुहावरे का अर्थ है। ब्रैकेट में हर मुहावरे का अर्थ आपको दिया हुआ है। साथ में ये जो वाक्य है वो हर एक वाक्य में मुहावरे का अर्थ तो आपने देख लिया, बट हर एक वाक्य में हम मुहावरे का प्रयोग करेंगे। आप देखोगे मैंने अंडरलाइन किया है, आंखों में धूल झोंकना, आग बबूला होना, आसमान सिर पर उठाना, फिर कमर कसना, कान पर जू तक न रेंगना और कान भरना। आप मुहावरे का जब भी वाक्य में प्रयोग करें तो आप अपने हिसाब से मात्रा का अलग अलग उपयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि देखो यहाँ पे लिखा है कान भरना, तो बुरे लोग हमेशा दूसरों के कान भरते हैं। हमने थोड़ा सा वाक्य को चेंज किया, कान भरना तो कान भरते रहते हैं। हम ऐसा नहीं लिख सकते, बुरे लोग हमेशा दूसरों के कान भरना रहते हैं। तो ये वाक्य हमारा बिल्कुल मतलब मुहावरे का प्रयोग वाला नहीं लग रहा है, वो बिल्कुल अलग ही वाक्य लग रहा है। तो आप जब भी कोई मुहावरे में प्रयोग करें तो आप उसको अपने हिसाब से उसकी मात्राएं चेंज कर सकते हैं थोड़ी बहुत, बट मुहावरा चेंज नहीं करना, उसकी मात्राएं आप थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं ना। भरना तो हमने यहाँ पे लिखे भरते। चूना रेंगना, रेंगना तो हमने यहाँ पे लिखा रेंगती, है ना। कमर कसना तो हमने यहाँ पे लिखा कस, ओनली खाली कस ही लिखा है, बट तो हम कोई भी मात्रा हम लगा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि ये लिखा है इतना ही आप उठा के सीधा कोई भी वाक्य में बैठा बिठाया लिख दो तो वाक्य बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आपको वाक्य में मुहावरे का प्रयोग करना है। वाक्य को अर्थ को पहले समझो, अर्थ समझकर उसका मुहावरे में प्रयोग करो। हर जगह पर मुहावरे लिखे हुए हैं, हर एक वाक्य में मुहावरे लिखे हुए हैं। पेज नंबर 86 पर दूसरे भी दिए हैं 8 to 15, ये भी मतलब 1 to 15 आप आधे आधे करके भी लिख सकते हो। अदरवाइज आप सारे के सारे मुहावरे खुद से आपकी एक्स्ट्रा नोटबुक में लिखोगे, जो इस चैप्टर का आपका होमवर्क हुआ। पेज नंबर 87 पर है ना। मुहावरे से क्या क्या होता है? एक तो भाषा सुंदर और प्रभावशाली बन सकती है ना। मुहावरे के प्रयोग से हम किसकी बात को कितनी तरीके से कह सकते हैं? हम किसी भी बात को 2 तरीके से कह सकते हैं, एक तो साधारण तरीका और एक विशेष तरीका। शाबाशी देने के लिए कौन सा मुहावरा आता है आप बताएं मुझे। अभी हमने देखा, बिल्कुल शाबाशी देने के लिए पीठ थपथपाना मुहावरा आता है। देखो ये जो मुहावरे हमने देखे 1 से 15 तक, उसमें से कुछ मुहावरे यहाँ पे है, कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना था, यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज में करवाया था, चित्र को देखना है और उस चित्र को पहचान कर उसका मुहावरा लिखना है, ना कि अर्थ। हर एक चित्र को देखकर उसका मुहावरा लिखना है, नहीं कि अर्थ। बिल्ली के ऊपर पानी है तो हम लिखेंगे भीगी बिल्ली बनना। आसमान सिर पर उठाना, मुंह में पानी आना। यहाँ पे कुछ खाने की चीजें हैं तो लड़की के मुंह में पानी आ जाता है। उल्लू बनना, दांतों तले उंगली दबाना। ये बड़ी ऊंची इमारत देखकर ये जो लड़का है दांतों तले उंगली दबा देता है। पेट में चूहे कूदना, ये बच्चे को बहुत भूख लगी है ना, तो उसके पेट में चूहे कूद रहे हैं। हम भी तो बोलते हैं ना कभी कभी कि मम्मी जल्दी दे दे, मुझे पेट में चूहे कूद रहे हैं, यानी बहुत तेज भूख लगना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित वाक्य में मुहावरे के अर्थ दिए गए हैं, अर्थ के अनुसार सही मुहावरे लिखिए। यहाँ पे आपको हर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें
मुहावरे के अर्थ दिए हैं, मुहावरा नहीं, मुहावरे के अर्थ है। हमें क्या करना है, इसी वाक्य को दोबारा लिखना है और उसमें हमें जो अर्थ है उसके अनुसार, उसके अनुरूप मुहावरा यहाँ पे लिखना है। ऐसे ही आपको 5 वाक्य दिए हैं। अगेन आपके पेज नंबर 88 पर भी कुछ ऐसे ही वाक्य दिए हैं, है ना, जिसमें मुहावरे के अर्थ हमें दिए हैं। हमें वाक्य को वापस लिखना है, अर्थ के अनुरूप मुहावरा लिखकर वाक्य पूर्ण करना है। मुहावरे के अर्थ से मिलान करें। यहाँ पे आपको कुछ मुहावरे दिए हैं, इस साइड उसके अर्थ दिए हैं, तो उसके साथ उनका मिलान करना है। खाली स्थानों में उचित मुहावरा भरिए। यहाँ पे कुछ खाली जगह दी है, तो आपको उसमें मुहावरे में अर्थ तो दिए हैं या तो अधूरे हैं, उसको आपको पूर्ण करना है। आज खेल के मैदान में चेतन को सौरभ से मुंह की खानी पड़ी। मुंह की खाना, ये एक मुहावरा है। हमने खाली जगह पूर्ण की, यानी मुहावरे को पूर्ण किया। स्वाति अपने माता पिता की आंखों का तारा है। आंखों का तारा वो मुहावरा है, हमने खाली जगह भरकर मुहावरा पूर्ण किया। परीक्षा की तैयारी के लिए रतन ने कमर कस ली। एक्चुअली ली यहाँ पे लिखा है, गलती से हो गया, सिर्फ कसी लिखना था। सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए अब पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, या तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। नए नए करतब देखकर सबने दांतों तले उंगली दबा ली। दांतों तले उंगली दबाना, ये एक मुहावरा है, जिसके अनुसार हमने पूरा ये मुहावरा लिखा और लिखकर खाली जगह पूर्ण की। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ चुका होगा।